हिंदुओं की आस्था और धर्म ज्ञान सनातन पर जब भी आंच आएगी तब हिंदू धर्मगुरु ही ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु और पुराण समेत हिंदू धर्म ग्रंथों के महान विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगत गुरु जी प्रणाम आपका और बहुत बहुत स्वागत। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, इन दिनों सनातन आस्था के साथ अधर्म की चर्चा पूरे देश में हो रही है और आपको भी जानकारी होगी कि कैसे तिरुपति में प्रसादम के साथ अधर्म किया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तिरुपति में जो कुछ हुआ वो बहुत अभद्र हुआ। जबकि तिरुपति सबसे श्रेष्ठ संस्था है और अब हम सब हिंदू एकजुट होंगे और इस अपमान का दंड देंगे। कुछ भी हो जाए, हमारी 1857 जैसी परिस्थिति बन गई। मंगल पांडे इसी पर तो आक्रोशित हुए थे। उनको कारतूस मुख से छूनी पड़ती थी, उसमें गाय की चर्बी लगी थी। वही हमारे प्रसाद में हुआ। अब हम सब इकट्ठे होंगे और इस अपमान का कठोरता से दंड देंगे। बिल्कुल। और देखिए, मेरा एक सवाल ये भी होगा कि सनातन आस्था से खिलवाड़ सिर्फ प्रसादम तक ही सीमित नहीं है। पिछले कुछ महीनों में ये देखा गया है कि कभी रोटी और कभी जूस में तमाम तरह के जो खाने पीने की चीज है उसमें मिलावट किया गया है। कुछ वर्ग के लोग इसमें पकड़े भी गए हैं। आखिर ये हो क्यों रहा है और उसके पीछे मानसिकता आखिर क्या हो सकती है? मैं कह रहा हूँ यही, हम दंड की व्यवस्था कर रहे हैं। क्रांति होगी। अब याचना नहीं, अब रण होगा। संग्राम महाभीषण होगा। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, पिछले कुछ समय से हिंदू त्योहारों पर पथराव की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही है। इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है, क्या मानसिकता हो सकती है? अब हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। सब समस्याओं का समाधान है हिंदुओं का इकट्ठा होना। और मैंने लड़कियों के लिए भी कहा है कि लव जिहाद के चक्कर मत पड़ो, अंतर जाति अंतर धर्मी विवाह मत करो। ऐसे संबंध कभी सफल होते नहीं हैं। अपनी वर्ण व्यवस्था में रहो, सब कुछ मंगल होगा। यही कहकर मैं चल रहा हूँ। जी बिल्कुल। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया और आपने तमाम ये बातें जो है रखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, इसी के साथ इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। हम दंड की व्यवस्था कर रहे हैं। क्रांति होगी। अब याचना नहीं, अब रण होगा। संग्राम महाभीषण। देश भर में कई ऐसे मंदिर हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण है। विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम हिंदू संगठन अब बैठकें करके ये मांग कर रहे हैं कि इन मंदिरों पर हिंदू संगठनों को अधिकार दिया जाए, जिससे कि वो उसका रखरखाव कर सके। वहां पर कैसे घी का, किन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, उसका ध्यान रखा जा सके। यानी कुल मिलाकर सनातनियों को जिम्मेदारी दी जाए कि वो मंदिरों का रखरखाव करें और सरकार के नियंत्रण से मंदिर मुक्त हो। ये मांग की जा रही है। सरकारों ने मंदिरों पर कब्जा कर रखा है, उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होता है। भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पूरे देश में फैल चुका है। शुद्ध अशुद्ध को लेकर शुरू हुई बहस अब मंदिरों के नियंत्रण तक पहुंच गई है। संत समाज और हिंदूवादी संगठन मंदिर पर सरकार के हस्तक्षेप के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। इस मुहिम के तहत विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का संकल्प लिया है, जिसके लिए वीएचपी जल्द ही देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। मंदिरों को सरकारों के चंगुल से मुक्त कराना पड़ेगा। हम मंदिरों का सरकारीकरण नहीं, समाजीकरण होना चाहिए, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और समाज को भी लगता है कि जहां जहां भी सरकारों ने मंदिरों पर कब्जा कर रखा है, उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होता है,
मंदिरों की संपत्ति, मंदिरों की आय, दोनों का दुरुपयोग करते हैं ये लोग, और इसलिए ये सभी मंदिर सरकारी चंगुलों से मुक्त हो, इसको लेकर हम एक अभियान प्रारंभ करने जा रहे हैं। शुरुआत तिरुपति से हो चुकी है। हिंदूवादी संगठन ही नहीं बल्कि देश के संत समाज भी इस मुहिम में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। संतों का ये भी मानना है कि मंदिरों की शुद्धता का ख्याल तभी रखा जा सकता है जब उसकी जिम्मेदारी सनातनी धर्मावलंबी के पास हो। जो स्थिति मंगल पांडे की थी 1857 में, वो स्थिति हमारी है। अब हम किसी न किसी परिणाम तक पहुंचेंगे, अभी उनको बताना ठीक नहीं। सरकारी नियंत्रण में होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। आगे क्या योजना रहेगी? यही कि सरकार हमारा अधिग्रहण समाप्त करे। प्रसाद की शुद्धता और मंदिरों की देखरेख का जिम्मा अब बड़ा सवाल बन गया है। संतों का कहना है कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। सनातन और हिंदुओं के मसले पर बेहद बेबाकी से अपनी बात रखने वाले कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है। हम चाहेंगे यत्र तत्र जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहां पर बारीकी से सभी सनातनी जांच करें, करवावें। मंदिरों को अब जो है सनातनियों के मंदिरों के ही अधीन कर देना चाहिए, वरना ऐसी स्थितियां निर्मित होती ही रहेंगी। तिरुपति मंदिर से सनातन की अस्मिता को लेकर जो अलख जगी है वो निश्चित ही दूर तक जाने वाली है। संतों की मांग और हिंदूवादी संगठनों की बुलंद आवाज को लंबे समय तक सत्ता अनसुना नहीं कर सकती। यही वजह है कि राज्य सरकारों में इस पूरे मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सरकारें जानती हैं कि ये सवाल सनातनी अस्मिता का है, जिसको जितनी जल्दी सुलझा लिया जाए उतना ही बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, क्योंकि उनके आस्था पर चोट पहुंचा है। लेकिन हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने वाले हैं कि आखिर देश के वो कौन से मंदिर हैं जहां पर सालाना जो है करोड़ों का चंदा चढ़ता है और ये सरकार के खाते में जाता है। देखिए, केरल की बात करें तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है जहां सालाना करीब 15,000 करोड़ रुपए का जो चढ़ावा है वो चढ़ता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसका विवाद सामने आया है, यहाँ सालाना करीब 1300 करोड़ रुपए का चढ़ावा यहां पर चढ़ता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए, जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर है जहां से देश दुनिया से लोग पहुंचते हैं और यहां पर 500 करोड़ रुपए का चढ़ावा हर साल चढ़ता है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें, शिरडी साईं बाबा मंदिर, यहां पर भी लोगों की आस्था जो है काफी गहरी है और 400 करोड़ रुपए का चढ़ावा यहां पर भी चढ़ाया जाता है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक और मंदिर है, सिद्धि विनायक मंदिर, यहां पर 125 करोड़ रुपए का चढ़ावा जो है सालाना यानी कि हर साल यहां पर भी चढ़ाया जाता है। और यही वजह है कि लोग जो है ये कह रहे हैं कि चंदा इतना ज्यादा आता है लेकिन फिर भी मंदिरों की देखभाल सही तरीके से नहीं हो रही है और यही वजह है, लोगों की ये मांग है कि अब सरकारी नियंत्रण से बाहर इन मंदिरों को किया जाए। अगली खबर क्या है, रुक कर लेते हैं महिमा का। देखिए, तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जैसे ही विवाद खड़ा हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा एक नई बहस ही यहाँ पर छिड़ चुकी है। ये नई बहस साउथ के दो स्टार्स के बीच छिड़ी हुई है। सनातन को लेकर वार पलटवार एक दूसरे पर कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। इन दोनों ही एक्टर्स का तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्शन है। फिल्मी जगत के जाने माने सितारे भी हैं, लेकिन आजकल ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में मिलावट घी के इस्तेमाल को लेकर तकरार बढ़ गई है। दोनों के बीच सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जुबानी जंग शुरू हो गई है। प्रकाश राज ने पवन कल्याण पर कमेंट किया। यहीं से दोनों सुपरस्टार के बीच सनातन पर ट्विटर वॉर की शुरुआत हो गई। दरअसल तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डुओं में मिलावट से पूरा देश शॉक्ड है। इसी घटना पर पवन कल्याण ने अपने विचार साझा किए थे और ट्वीट कर लिखा था कि प्रसिद्ध तिरुमाला तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसाद में मिलावट घी के इस्तेमाल को लेकर मैं आहत हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने का वक्त आ गया है, जो भारत में मंदिरों से संबंधित मुद्दों पर नजर रखे।
ये हम सभी सनातनियों के एकजुट होकर अपनी धर्म की रक्षा करने का समय है। इस पूरे मामले को हवा तब लगी जब इस ट्वीट पर प्रकाश राज ने आलोचना करते हुए प्रतिक्रिया दी और पवन कल्याण से ही अपील कर डाली कि वो इसको राष्ट्र मुद्दा न बनाए। उन्होंने आगे अपने ट्वीट में पवन कल्याण को लिखा कि प्रिय पवन जी, पहले दोषियों का पता लगाकर उन्हें सजा दें। आप उप मुख्यमंत्री हैं, कृपया इसकी जांच करें, दोषियों का पता लगाइए और कड़ी कार्रवाई करें। आप इसे सेंसेशनल क्यों बना रहे हैं? इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर क्यों उछाल रहे हैं? हमारे देश में पहले ही काफी सांप्रदायिक तनाव है, आप उसे और बढ़ा रहे हैं। ये विवाद यही नहीं थमा, बल्कि प्रकाश राज के बयान पर पवन कल्याण ने पलटवार कर बयान दिया और कहा कि मुझे इन मामलों में क्यों नहीं बोलना चाहिए। प्रकाश राज, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जब बात सेक्युलरिज्म की आती है तो ये न्यूट्रल होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि आप मेरी निंदा क्यों कर रहे हैं। क्या मैं सनातन धर्म पर हमले के बारे में नहीं बोल सकता हूँ? प्रकाश राज को सबक लेना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री या फिर किसी भी मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मैं सनातन धर्म को लेकर गंभीर हूँ। सनातन धर्म सबसे महत्वपूर्ण है और हर हिंदू को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर ये किसी और धर्म में होता तो अब तक बहुत बड़ा आंदोलन हो जाता। बहरहाल प्रसाद में मिलावट मामले से लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंची है, इसलिए इस मामले की गंभीर जांच होना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रसाद से लेकर खाने पीने की चीजों में मिलावट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस पर देश भर के लोग प्रदर्शन और नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अब एक नया मामला बागपत से सामने आया है। बागपत से वीडियो सामने आने के बाद नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। खाने के साथ जहरीली साजिश, रोटी पर थूक, फिर सामने आई घिनौनी करतूत। ये घिनौना वीडियो यूपी के बागपत का है। टटीरी कस्बे में बने इस ढाबे में एक शख्स रोटी पर थूक लगाता हुआ दिखा। ये वीडियो ढाबे पर आए कुछ लोगों ने कार में बैठकर बनाया और बाद में उसे वायरल भी कर दिया। अब जिस होटल पर ये घिनौनी करतूत हो रही थी उसका नाम भी देख लीजिए, नरेश चिकन कॉर्नर।